जानते हैं सर, भारत ने रूस और यूक्रेन में से किसी भी देश की सहायता क्यों नहीं की और क्यों जो रूस भारत का हमेशा साथ देता था, चाहे वो मुद्दा कश्मीर का हो, पाकिस्तान का या फिर गोवा का, भारत ने उस रूस के लिए भी रूस के पक्ष से सुरक्षा परिषद यूएन में वोटिंग क्यों नहीं की और क्यों यूक्रेन के राष्ट्रपति के भारत के प्रधानमंत्री से मदद मांगने के बावजूद भारत के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन की मदद क्यों नहीं की। सर, मैं आपको युद्ध के बाद की अब तक की पूरी कहानी और उन कहानियों के पीछे का पूरा सच एकदम आसान भाषा में बताऊंगा। लेकिन ये सब बताने से पहले नए दर्शकों को अपना परिचय। नमस्कार, मेरा नाम कुमार अभिनव है, आप पब्लिक प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। आज युद्ध का चौथा दिन है और रूस की सेना धीरे धीरे कीव की तरफ आगे बढ़ रही है। कीव यूक्रेन की राजधानी है और अगर यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का कब्जा हो जाता है तो समझिए समूचे यूक्रेन पर रूस का कब्जा हो जाएगा और देखते ही देखते यूक्रेन ये जंग हार जाएगा। यही कारण है कि रूस बार बार यूक्रेन के राष्ट्रपति से अपने हथियार डालने की बात कह रहा है और कह रहा है कि तुम हार मान लो, हमारे सामने शरणागत हो जाओ। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति सर कटाने को तैयार हैं मगर सर झुकाने को तैयार नहीं। यही कारण है कि जब अमेरिका ने भी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से कहा कि तुम वहां से भाग आओ, हम तुम्हें सुरक्षित निकाल लेंगे, तो इस पर उन्होंने जवाब दिया कि हमें भागने की नहीं, हमें हथियार की जरूरत है। यानी जब तक हमारे जेहन में सांस जिंदा है, हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, जीतेंगे या हारेंगे ये बात की बात। ये अलग बात है कि क्रीमिया, दोनेत्स्क और लुहांस्क पर रूस का कब्जा हो चुका है और जहां जहां आपको ये लाल रंग के घेरे नजर आ रहे हैं, वहां वहां रूस लगातार हमले भी कर रहा है। तो भले ही ये जंग यूक्रेन हार जाए, लेकिन ये भी सच है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपनी बहादुरी से समूचे विश्व का दिल जीत लिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की लगभग लगभग हर देश से अपनी रक्षा के लिए गुहार लगा चुके हैं, चाहे वो नेटो के 30 देश हो या फिर भारत ही क्यों ना हो। भारत से भी जेलेंस्की ने कहा कि इस समय हमारी धरती पर 1 लाख से अधिक आक्रमणकारियों ने घुसपैठ करके रखा है। राजनीतिक समर्थन और सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की तरफ से हम अपना समर्थन चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि भारत यूक्रेन की मदद करे तो कैसे करे, क्योंकि यूक्रेन के मदद करने का मतलब है रूस की खिलाफत करना और भारत रूस के खिलाफ जाना नहीं चाहता। यही वजह है कि सुरक्षा परिषद यूएन में भारत ने वोटिंग ही नहीं किया। लेकिन सवाल यह है कि सुरक्षा परिषद यूएन क्या है और भारत के वोटिंग ना करने पर इतनी ज्यादा चर्चा क्यों हो रही है। तो हम आपको बताते चलें कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी, और इस परिषद का मतलब है कि पूरे विश्व में शांति बनी रहे। और इस परिषद के बैठक में जो भी बातें तय होती है वो तमाम देशों को माननी ही पड़ती है। इस सुरक्षा परिषद यूएन में टोटल 15 देश हैं, 5 देश इस तरफ और 10 देश इस तरफ। और ये देश जिन बातों पर मुहर लगाते हैं वही होता है। अगर ज्यादातर देश कह दें कि युद्ध रुक जाना चाहिए तो युद्ध रुकेगा, अगर ज्यादातर देश कह दें कि युद्ध होते रहना चाहिए तो वो युद्ध होगा। और सुरक्षा परिषद यूएन में ज्यादातर देशों ने इस बात पर मुहर लगाया कि रूस को युद्ध रोक देना चाहिए। 11 देशों ने इस बात पर मुहर लगाया कि युद्ध रुक जाना चाहिए, फिर भी युद्ध नहीं रुका। उसके पीछे का कारण यह है कि ये जो 10 देश हैं वो अस्थायी देश हैं और इस साइड के जो ये 5 देश हैं वो अस्थायी देश हैं। यानी कि अगर ज्यादातर देश कहते हैं कि युद्ध रुक जाना चाहिए, लेकिन ये जो 5 देश हैं, इन 5 देशों के पास अपना एक वीटो पावर होता है। तो अगर ये 5 देश अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर दें तो फिर वो बैठक, वो वार्ता भंग मानी जाएगी और युद्ध नहीं रुकेगी। वही हुआ रूस यूक्रेन युद्ध में। अमेरिका ने तो सुरक्षा परिषद यूएन में ये मुद्दा उठा दिया कि रूस को युद्ध रोक देना चाहिए। 11 देशों ने इस बात पर सहमति भी जता दी, लेकिन रूस के पास खुद वीटो पावर है और रूस ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर दिया और इस्तेमाल करने के बाद वो बैठक भंग हो गई, इसीलिए वो युद्ध नहीं रुका। इसी में भारत ने हिस्सा नहीं लिया, भारत ने किसी के भी पक्ष से वोटिंग नहीं किया। यानी भारत ने ये भी नहीं कहा कि युद्ध रुक जाना चाहिए और भारत ने ये भी नहीं कहा कि युद्ध नहीं रुकना चाहिए। अब भारत ने वोटिंग क्यों नहीं किया, इस बात को समझिए। ये अलग बात है कि भारत की अपनी एक अलग विदेश नीति है, लेकिन एक सच ये भी है कि भारत के लिए रूस ने 4-4 बार अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। 1957 में कश्मीर मुद्दा पर रूस ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। 1961 में जब पुर्तगाल का गुलाम था गोवा
और वहां पे गोवा पुर्तगाल का उपनिवेश था और भारत लड़ाई लड़ रहा था गोवा को आजाद कराने के लिए। और जब सुरक्षा परिषद यूएन में बैठक चल रही थी और ये डिस्कशन हो रहा था कि भारत को अपनी सेना गोवा से हटा लेना चाहिए, तब रूस ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके कहा था कि जी नहीं, भारत को गोवा आजाद करा लेना चाहिए। 1962 में भारत और पाकिस्तान से भी कश्मीर मुद्दे पर वहां भी रूस ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। और 1971 में जब भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्त कराया था, उस वक्त भी रूस ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। यानी कि जब भारत अपनी सेना भेज के बांग्लादेश को पाकिस्तान से काट रहा था, उस वक्त भी सुरक्षा परिषद यूएन में बैठक हुई थी और इस बात पर बहस हो रही थी कि भारत को अपनी सेना नहीं भेजनी चाहिए। उस वक्त भी रूस ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया और रूस ने उस बैठक को भंग कर दिया। अब आप खुद बताइए कि जो देश उसी सुरक्षा परिषद यूएन में भारत के लिए 4-4 बार वीटो पावर का इस्तेमाल कर चुका है, क्या भारत उसके खिलाफ वोटिंग कर सकता था? शायद नहीं। भारत की विदेश नीति इसकी इजाजत नहीं देती। लेकिन जाते जाते आपको एक बात और बता देते हैं कि यूक्रेन के समर्थन में अब देश आने लगे हैं। जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड जैसे देशों ने हथियार भेजने की बात कही है। बाकी आप देख रहे थे पब्लिक प्लेटफॉर्म। मेरा नाम कुमार अभिनव है। देखने के लिए बहुत बहुत